नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जो प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया है। आज हिंदी इंग्लिश देखेंगे जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। समान हिंदी के पहले दिए गए शब्द का विलोम चुने। कर्मठ का जो है विलोम क्या होगा? तो कर्मठ मीन्स क्या होता है? मेहनती और काम से जी न चुराने वाला, उसे कर्मठ कहते हैं। इसका विपरीत जो होता है वो होता है कामचोर। क्या है? कामचोर होता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। कृतज्ञ मतलब क्या होता है? दूसरे के काम का एहसान न रखने वाला। क्या है? एहसान न रखने वाला। और ये कृतज्ञ मतलब होता है दूसरे। क्या है? ये कृतज्ञ मतलब ऋणी होता है। क्या है? ऋणी होता है। इसका सही हो क्या हो जाएगा? ऋणी। ये कृतज्ञ मतलब ऋणी। ये कृतज्ञ मतलब क्या होता है? दूसरे के काम का एहसान न रखने वाला। अब कायर मीन्स क्या होता है? डरपोक। क्या है? डरपोक। तो आंसर हो जाएगा कर्मठ का कामचोर। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। वर्षा का जो है पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो वर्षा का पर्यायवाची हो जाता है, वो होता है बारिश होता है, बरसात होता है, वृष्टि होता है, में होता है, पावास होता है। क्या है? पावास होता है। ये सभी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो 15 दिन में एक बार होता है, उसे क्या बोलते हैं? और इसे बोलते हैं ऑप्शन सी। क्या है? सी पाक्षिक बोलते हैं। 15 दिनों में एक बार होने वाला को पाक्षिक, और सप्ताह में एक बार होने वाला को साप्ताहिक बोला जाता है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। वस्त्र का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वस्त्र का होता है कपड़ा होता है, बसन होता है, चीर होता है, परिधान। क्या है? परिधान होता है, पट होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका 34 के जो है वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दांत खट्टे करना माने परास्त करना। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आज मैं आपके दर्शन करके धन्यता हो गया। क्या है? धन्यता हो गया। आंसर हो जाएगा करके धन्यता जो है वो त्रुटि है। क्या है? त्रुटि है। धन्यता के स्थान पर धन्य हो गया का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि धन्यता संज्ञा है, जबकि वाक्य में विशेषण धन्य की आवश्यकता है। क्या है? आज मैं आपके दर्शन करके जो है वो होता धन्य हो गया। क्या है? धन्य हो गया। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जब धन की आवश्यकता होती है तब किसी से उधार मांगने का नौबत आ जाती है। सही आंसर हो जाएगा ए, उधार मांगने का नौबत आ जाती है। ये जो है वो त्रुटि है। क्या है? त्रुटि है। 37 के ये हो जाएगा। सही अभिव्यक्ति होती है उधार मांगने की नौबत आ सकती है। उधार मांगने की नौबत आ सकती है। सही बर्तनी वाले शब्द चयन करेंगे। सही इसमें क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है हस्तलिखित। हस्तलिखित इस तरह लिखाएगा, हमारा ए हो जाएगा। इसमें देखते हैं चिकित्सालय कैसे लिखाएगा। तो ये लिखाएगा इस तरह से। क्या है? इस तरह से लिखाएगा। भगवान विष्णु ने एक अवतार कूर्म के रूप में भी लिया था। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त कूर्म शब्द का प्रयोग क्या होगा? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। कछुआ के था अवतार यानी कच्छप अवतार, इसे भी कहा जाता है कच्छप अवतार है। ये समुद्र मंथन के समय जो है ये अवतार लिया गया था। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द चुनिए। भाव के कारण होने वाला अंधेरा। भाव के कारण होने वाला अंधेरा जो है वो धुंध है। क्या है? धुंध। आंसर हमारा सी हो जाएगा। सपेरा में कौन सा प्रत्यय है? सपेरा में, तो सपेरा में जो है वो एरा प्रत्यय है। क्या है? एरा प्रत्यय है। डी हो जाएगा। कुछ एरा प्रत्यय वाले शब्द जैसे क्या है? तो वो है बसेरा। क्या है? बसेरा, लुटेरा, मौसेरा, चचेरा, ये सब में जो है वो एरा प्रत्यय है। कौन सा क्रम सही है ये बताना है। कौन सा क्रम जो है सही है? सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, ये हमारा जो है वो सही है। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम ये सही है। पट्टी पढ़ाना का मुहावरे का क्या अर्थ है? तो पट्टी पढ़ाने का मुहावरा का बुरी राय देना है। क्या है? बुरी राय देना है। बा का प्रयोग करेंगे तो वह अक्सर अपने से छोटे भाई को पट्टी पढ़ाता है। किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? और आंसर होगा मदाक्रांता। क्या है? मदाक्रांता। 45 के सी हो जाएगा। जिसके प्रत्येक चरण में एक मगन, एक भगन, एक नगन, दो तगन और अंत में दो गुरु हो उसको मदाक्रांता छंद कहते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इसमें जो है 4, 6 और 7 पर यति होती है। कंकन किकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी,
उपयुक्त पंक्ति में किस काव्य गुण का समावेश है? और इसका आंसर होगा माधुर्य गुण। क्या है? माधुर्य गुण का। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? आंसर होगा जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा या घृणा है। जुगुप्सा का मतलब है उपेक्षा पूर्वक की जाने वाली घृणा। क्या है? घृणा। उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाता है तो उसमें रूपक अलंकार होता है, जिसका निर्माण वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति से हो, अनुप्रास अलंकार होता है। खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में कौन सा अलंकार है? खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में कौन सा अलंकार है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है रूपक है। क्या है? रूपक। जहां गुण के अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए, दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार लगता है। क्या? रूपक अलंकार लगता है। खंजरीर नहीं लखी परत, कुछ दिन साची बात, बाल द्रगन समहीन को करण मनोतप जात। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और इसका सही आंसर होगा उत्प्रेक्षा। क्या है? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार तब होता है जब किसी चीज में किसी दूसरी चीज होने की संभावना या कल्पना की जाती है। काव्य रीति के कितने भेद है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 भेद है। कितने? 3 भेद है। कौन कौन? तो वैधवी रीति। क्या है? वैधवी रीति। गौड़ी रीति। क्या है? गौड़ी रीति। और पांचाली रीति। क्या है? पांचाली रीति है। काव्य रीति का अर्थ है किसी भी काव्य की रचना करते समय कवि के द्वारा काव्य लेखन के लिए जो शैली काम में ली जाती है उसे काव्य रीति कहा जाता है। जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है जीवन के। क्या है? जीवन के। जीवन के अनेकार्थी शब्द है जैसे जल, प्राण, पुत्र, जिंदगी, जीविका निर्वाह आदि। इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकारक कौन है? हार की जीत का आंसर हो जाएगा सुदर्शन। क्या है? सुदर्शन। इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। वे सुदर्शन उपनाम से जो है वो लिखते थे। हार की जीत सुदर्शन की पहली रचना थी। यह 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थे। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द आंसर हो जाएगा कौन। क्या है? कौन जो है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हो उसे सर्वनाम जो है वो कहते हैं। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? और इसका सही आंसर होगा विशेष्य के अनुसार। क्या है? विशेष्य के अनुसार। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती हो उसे विशेष्य, और जो विशेषता सूचक शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द प्रायः विशेष्य से पहले आता है। जैसे कुछ छात्र बुद्धिमान है, ये फल बहुत मीठे हैं। इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है। क्या है? हरिवंश राय बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। इनकी प्रमुख कृति जो थी वो कौन कौन था? तो मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका आदि। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम था क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। नेक्स्ट है आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? आंसर होगा बहुवचन का प्रयोग होता है। क्या है? बहुवचन का प्रयोग होता है। जिस शब्द से एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। अल्प आयु में कौन सा प्रत्यय है? अल्प आयु में कौन सा प्रत्यय है? तो आयु जो है वो प्रत्यय है। अल्प आयु। अल्प आयु बराबर जो है अल्प प्लस क्या होता है? आयु। क्या है? आयु होता है अल्प आयु। आंसर हमारा ये हो जाएगा सी हो जाएगा। इनमें कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? वर्तमान काल का नहीं है तो वह आसन भूत। क्या है? आसन भूत। वर्तमान काल के 4 भेद है। सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तकाल। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती है? और वो कहलाती है साधिक सकर्मक धातु। क्या है? साधिक सकर्मक धातु। यह धातु सकर्मक क्रिया का रूप ले लेती है जिसका अर्थ है कि क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ये जो है वो उपविराम है। क्या है? उपविराम है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द सरल का विलोम है? सरल का विलोम है। आंसर हो जाएगा वो है जटिल। क्या है? जटिल। सरल का विलोम शब्द जटिल होता है।
तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है? तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है? आंसर हमारा हो जाएगा निष्पक्ष होकर सोच विचार करना, निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। महान पुरुष तटस्थ चिंतन के मार्ग पर चलते हैं। अस्थाई भावों की संख्या जो है वो कितनी होती है? तो वो होती है 9। अस्थाई भावों की जो है संख्या 9 होती है। श्रृंगार रस, करुण रस जो है ये सब, अद्भुत रस, रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस, विभत्स रस, शांत रस, ये सब जो है वो अस्थाई भावों की जो है प्रारंभिक संख्या है। महाप्राण व्यंजन नहीं है, महाप्राण व्यंजन नहीं है। आंसर हो जाएगा ए क। क्या महाप्राण व्यंजन विकल्पों में से क नहीं है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु लगती है उन्हें जो है वो महाप्राण कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। अगला प्रश्न है, भरपेट शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? क्या है? कौन सा समास है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास है। जिस समासिक पद का पहला खंड अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास का पहला खंड जो है वो प्रधान होता है। क्या है? प्रधान होता है। रसोइये ने आज खाली स्थान उपयुक्त विदेशज शब्द से वाक्य पूर्ण करे। आंसर हो जाएगा सूप नहीं बनाया। रसोइये ने आज जो है सूप नहीं बनाया। सूप एक विदेशज शब्द है जो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई है। उपरोक्त अशुद्ध वाक्य शुद्ध रूप का चयन करें। आंसर हो जाएगा पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई। क्या है? सुनामी से भारी क्षति हुई। पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई। यहाँ पर देखिए भूकंप जो है वो गलत लिखा हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। क्या है? सार्थक शब्द चुनिए। तो ये हो जाएगा अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति कहलाएगा। क्या है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का अर्थ किसी बात को अंतर्रंजित या बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना है। बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए निम्नलिखित में उपयुक्त मुहावरा जो है वो क्या है? तो वो है कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना। यह मुहावरा आसानी से किसी की बात पर भरोसा कर लेने की जो है वो प्रवृत्ति को दर्शाता है। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होता है? सर्वोत्तम का संधि विच्छेद तो ये होता है सर्व प्लस जो है वो उत्तम, सर्वोत्तम होता है। और ये गुण संधि है। क्या है? गुण संधि है। तो आंसर 71 का हो गया वो है सी हो जाएगा। जो समास विशेषण, विशेष और उपमेय, उपमान से मिलकर बनते हैं वह खाली स्थान समास कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा कर्मधारय। क्या है? कर्मधारय समास कहलाते हैं। वह समास जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है और समासिक पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है वह अव्ययी भाव समास जो है वो होते हैं। मोहन ने कहा मैं खेलूंगा। उक्त वाक्य में कर्ता जो है वो क्या है? तो वो है मोहन है। क्या है? मोहन है। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अपादान कारक की विभक्ति है? अपादान कारक की विभक्ति है तो बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी में अपादान कारक विभक्ति का प्रयोग जो है किया गया है। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है तब वहां अपादान कारक होता है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? क्या है? छंद कितने प्रकार के होते हैं? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं। क्या है? 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है? और इसका आंसर हो जाएगा चरणों और यति दोनों में। चरणों और यति दोनों में। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद बरदाई। क्या है? चंद बरदाई। जिनकी प्रमुख रचना जो है वो क्या है? वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती बारू, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? और ये जो है वो है वात्सल्य है। क्या है? वात्सल्य। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भगवान कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले थे। आंसर हो जाएगा त्रिकालदर्शी। क्या है? त्रिकालदर्शी थे। पारदर्शी माने आर पार देखने वाला, तीनों कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी। सूक्ष्मदर्शी अति सूक्ष्म को देखने वाला, दूरदर्शी आगे के बारे में देखने वाला। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें तो कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग जो है वो करता है। और इसका आंसर हो जाएगा ए अपव्यय। क्या है? अपव्यय। धन का दुरुपयोग का अर्थ है धन का अपव्यय करना। सड़क पर पड़ी लवारिस, जिस पर संदेश हो वस्तु को छूना नहीं चाहिए। आंसर हो जाएगा जिस पर संदेश हो संदिग्ध, यानी सी हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुमने मेहनत नहीं की इसीलिए जो है वो असफल हुए। क्या है? असफल हुए। शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आभूषण। क्या है? आभूषण। आभूषण का क्या होगा पर्यायवाची? तो गहना होगा, जेवर होगा,
अलंकार होगा, आभरण होगा, भूषण होगा, ये सभी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कृपया कूड़ेदान खाली स्थान का प्रयोग करें, और इसका सही आंसर हो जाएगा कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत क्या है? बहुत जो है वो ऊंचा है। मैं खाना खा चुका तब वह आया, किस वाक्य का उदाहरण है? तो वो है मिश्र वाक्य का। क्या है? मिश्र वाक्य का। किस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे क्या कहते हैं? और उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। है मिश्र वाक्य। कछुए ने खरगोश को हरा दिया, वो हो जाएगा सरल वाक्य। इस वाक्य का उदाहरण जो है वो सरल वाक्य। चलिए, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उसके नीचे गए प्रश्नों को सही विकल्प को छाटिए। यह गद्यांश है और अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। और इस पर क्या है प्रश्न कि लेखकों को क्या लगता है कि जैसे उस पर एक भारी जो है दायित्व आ गया है। आंसर हो जाएगा पत्नी की नौकर रखने की रट के कारण। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया है? तो वो हो गया है पत्नी के सवेरे से शाम तक की खटनी को देखकर। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? और वो है क्या है? उपरोक्त में से सभी। लेखक के पुत्र द्वारा पिटाई के कारण, मालकिन की तमाचाबाजी कारण, चोरी के झूठे आरोप के कारण। नेक्स्ट है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? क्योंकि कर्मठ नौकर न मिलने के कारण। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो रहने वाला जो था वो था नेपाल का। क्या है? नेपाल का। अगला है, निम्नलिखित गद्यांश को रिक्त स्थानों को पूर्ति गद्यांश में नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे महादेवी ने इसी समाज में मजबूती से पाव रोप कर अपने, अब यहाँ रिक्त स्थान एक के लिए शब्द बोलना है, तो अपने जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा व्यक्तित्व। क्या है? व्यक्तित्व की खोज की थी। व्यक्तित्व की खोज ही नहीं, उसकी जो है उसकी क्या हो जाएगा? सार्थकता, उसकी सार्थकता की खोज भी थी। इस तरह हमें आंसर देना है। तो 96 का आप आंसर दे दीजिएगा, दृढ़ता हो जाएगा। 97 के आंसर जो हो जाएगा वो आधार हो जाएगा। और 98 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्मिक। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? और इसे माना जाता है शब्द को। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? कितनी लिपियां हैं? तो वो 52 जो है वो लिपियां हैं। 52 अक्षर होते हैं, जिसमें 14 जो है वो स्वर होते हैं, 38 जो है वो व्यंजन होते हैं। आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सामान्य अंग्रेजी में, जिसमें 30 प्रश्न रहते हैं। टोटल जो है हिंदी में 70 और इंग्लिश में जो है 30 होते हैं। टोटल 100 होते हैं। क्या? 100। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम या फ्रेज ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूस। और इसका मतलब जो होता है दुख के भेष में सुख। क्या है? दुख के भेष में सुख। आंसर हमारा डी हो जाएगा। Select the alternative which best express the meaning of idiom या phrase. Make both ends meet. और इसका मतलब होता है किसी तरह से गुजारा करना। तो ये हो जाएगा टू हैव जस्ट इनफ मनी वन नीड्स। दो के जो है आंसर डी हो जाएगा। चलिए, टर्न ए डिफ ईयर। क्या है? टर्न ए डिफ ईयर का अर्थ होता है अनसुना करना। क्या है? अनसुना करना। अनसुना करना या जो है उदासीन होना। क्या है? उदासीन होना इसका मतलब होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, टू रिफ्यूज टू लिसन या टू बी इनडिफरेंट। फिल अप द ब्लैंक विच द करेक्ट ऑप्शन। बीना बाज एगर टू गेट खाली स्थान पॉलिटिक्स। और इसका आंसर हो जाएगा इनटू पॉलिटिक्स। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। माउंट एवरेस्ट इज 8850 मीटर खाली स्थान सी लेवल। और इसका आंसर हो जाएगा एभव सी लेवल। क्या है? एभव सी लेवल। बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज एज ए कोहेसिव डिवाइस। कोहेसिव डिवाइस तो वो है कंजक्शन एंड एडवर्ब। कंजक्शन एंड एडवर्ब। विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस इन द फ्यूचर। और वो हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन सेंटेंस। व्हेन शैल आवर एप्लीकेशन बी अप्रूव्ड। आंसर हमारा जो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। दिया गया वाक्य जो है इंट्रोगेटिव फॉर्म में है और पैसिव वॉइस में है। यह वाक्य जो है फ्यूचर आइडेंटिफाइड टेंस में है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। यू शुड सिट ऑन द व्हाइट चेयर ही सेड। ही सेड दैट जो हो जाएगा आई शुड सिट ऑन व्हाइट चेयर। सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। रितेश सेड आई विल मैनेज हर आफ्टर। रितेश सेड दैट जो है ही वुड मैनेज देयर आफ्टर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ही डिसलाइक्ड सीइंग द फिल्म्स, आंसर हो जाएगा सीइंग, क्या है सीइंग। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। देयर वाज नथिंग फॉर हिम टू फाइट फॉर, आंसर हो जाएगा फाइट फॉर, क्या है फाइट फॉर। बीच ऑफ दिस इज नॉट ए पंक्चुएशन मार्क, क्या है पंक्चुएशन मार्क, आंसर हमारा जो हो जाएगा ए, क्या है ए। हैशटैग, क्या है हैशटैग। विकल्प में जो ये दिया हुआ है नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, ये जो है ये फुल स्टॉप है, ये जो है ये सेमी कॉलम है, ये सभी पंक्चुएशन मार्क्स है, किंतु हैश जो है वो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला एक संकेत है। बीच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड टू शो पॉज, और इसका आंसर हो जाएगा कॉमा, क्या है कॉमा। Select the correct active form the given sentence. AIDS will have been cured by the year 2070 by scientists. और इसका आंसर हो जाएगा scientists will have cured AIDS by the year 2070. Select the option that express the given sentence in active voice. Honest and polite people are admired by everyone. और इसका आंसर हो जाएगा everyone admire honest and polite people. सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से गलत कौन सा लिखा हुआ है, तो वो हो जाएगा कॉम्बेल, क्या है कॉम्बेल का स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ये हो जाएगा कॉम्पेल, क्या है कॉम्पेल। कॉम्पेल जिसका अर्थ होता है विवश करना या बाध्य करना, क्या है बाध्य करना। सेवेज मतलब होता है बर्बर, क्या है बर्बर होता है, सेवेज मीन्स बर्बर। और करेंटली मतलब आजकल या हाल फिलहाल, और कॉम्पैक्ट मतलब होता है सघन, क्या है सघन। यहाँ पर लिखना है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है। ओल्ड का, ओल्ड का, ओल्ड मतलब पुराना, और इसका जो हो जाएगा एज्ड, क्या है एज्ड होता है, ये सिनोनिम्स, ये हो जाएगा हमारा एज्ड, मैंने एज से लिया गया है। रिसेंट मतलब नवीन, कंटेम्प्रेरी माने समकालीन, वर्नल माने बसंत से संबंधित। चलिए यहाँ अपोजिट मीनिंग बताना है कंसोलिडेटेड का, क्या है कंसोलिडेटेड का, इसका मतलब होता है समेकित, क्या है समेकित या ठोस। इसका अपोजिट होगा वीकेंड, क्या है कमजोर, वीकेंड डी होगा। बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, तो चिल्ड्रेन आर टॉट, चिल्ड्रेन आर टॉट, आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, तो व्हाट आर यू टू डू, व्हाट आर यू टू डू। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आंसर हो जाएगा एसिडस, क्या है एसिडस। एसिडस इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, इसका सही स्पेलिंग जो होता है ASSIDUOUS, इसका मतलब होता है परिश्रमी, क्या है परिश्रमी होता है। ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आइए देखते हैं क्या होगा। सी रब्ड हर हैंड्स ओवर हर आर्म्स एंड देन जो होगा ग्रैबिंग, ग्रैबिंग हर पर्स हेडेड इनसाइड द कन्वेनियंस स्टोर, सी हो जाएगा, क्या सी हो जाएगा यहाँ पर 23 के जो है सी। ग्रैबिंग मतलब झपट कर किसी चीज को पकड़ना या छीनना होता है। एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू हिम इज योर नेम नॉट अहमद, और इसका आंसर हो जाएगा ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में कंटेंट ए एरर है, क्या है एरर है। द प्रिजनर वाज एक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए एक्यूज फॉर स्टीलिंग। एक्यूज फॉर के स्थान पर एक्यूज ऑफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए एक्यूज ऑफ का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि एक्यूज अपने साथ जो है ऑफ लाता है, क्या है लाता है। सही वाक्य क्या होगा, द प्रिजनर जो है प्रिजनर वाज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड। अब जो है पैसेज है 26 से 30 तक, इस पर जो है बेस्ट है, अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। आंसर होगा व्हाट डिड सैम फाइंड नियर द रिवर, सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 27 के आंसर जो है वो भी बी होगा। 28 का सी होगा। 29 का क्या होगा सी होगा, हैप्पी होगा। और 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए होगा, क्या है ए होगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 6। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।